नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में। और मेरा नाम सुशांत। तो इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा किया था स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग के बारे में। वर्ग के बेसिक क्वेश्चंस को मैं इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल करूँगा। इसमें मैं आयत और वर्ग को कैसे कंपेयर किया जा सकता है, आयत और वर्ग को जोड़कर कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो इसके पहले की वीडियो जिन्होंने ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले का वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि उनको आगे आने वाले सवालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव इक्वल एरियाज एंड ईच साइड ऑफ a square is 72 centimeter and length of a rectangle is 108 centimeter. Then find the breadth. यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, यानी एक आयत का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, और जो वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा 72 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पर आपको जो आयत है उसकी लंबाई दी गई है 108 सेंटीमीटर। तो आपको बोलता है जो आयत की चौड़ाई है वो आप ज्ञात करें। ठीक है, चौड़ाई को ज्ञात करें। तो आप समझिएगा, एक जो आयत है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल और एक वर्ग, इसका क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। तो आपको पता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह है L इंटू बी होता है, ये लेंथ गुणे बेंथ, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, यानी साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा, लंबाई गुणे चौड़ाई और भुजा गुणे भुजा। तो आप सोचिए, जब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक हो जाएगी ना। अब आपको पता है कि जो आयत की जो भुजा है वो कितनी है, 72 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा यानी एक साइड ये 72 है तो ये भी 72 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। तो आपको एक साइड पता है कितना है, 72, यानी सभी साइडों की जो लेंथ हो जाएगी वो 72 सेंटीमीटर। तो 72 इंटू 72 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। और आपको जो आयत का लंबाई दी है वह है 108 सेंटीमीटर। आपको पता नहीं है तो क्या है, चौड़ाई, तो अपन चौड़ाई रख देते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई और ये जो भुजा गुणे भुजा है, तो ये हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल बराबर। जब ये भुजा बराबर है, ठीक है, ये जब भुजाएं, ये भुजा बराबर है और ये लंबाई गुणे चौड़ाई इस क्षेत्रफल के बराबर है, तो अपन को आसानी से पता चल जाएगा क्या, आयत की चौड़ाई। ठीक है, यानी ब्रेथ, सभी चीज़ें मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब इक्वल की इधर आती है तो किस में आती है, अपॉन में, यानी कि बटे में, यानी भाग में। तो जब ये इधर आ जाएगी तो भाग में चली जाएगी, तो आपको एक केवल क्या बचेगा, ब्रेथ। तो हर चीज़ कट के यहाँ पर क्या आ जाएगी, ब्रेथ। ठीक है, तो अपन जो पुराने छात्र हैं वो 7 यहीं पर आप काट सकते हैं। ठीक है, जैसे 12 से आप काटते हैं तो 12 निम्मा 108, 12 छिंग 72, 9 8 72, 8 छिंग 48। तो ब्रेथ आ जाएगी कितना, 48 सेंटीमीटर। तो आपको आयत की चौड़ाई आ गई है कितना, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आयत और वर्ग के सवालों को लगाया जा सकता है एक साथ। ठीक है, जो कंडीशन आपको दी जाएगी आप उस कंडीशन को बस अब क्या करना है, एक अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1600 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15% ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है और एक आयत इस क्षेत्रफल का 50% है। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का 50% है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वर्ग का डायगोनल ज्ञात करना है, यानी विकर्ण ज्ञात करना है। तो जरा समझिएगा, आप सबसे पहले समझिएगा, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है कितना, 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर का है। अब बोलता है इसका 50% क्षेत्रफल रखता है कौन, रेक्टेंगल, यानी एक आयत।
आयत का जो क्षेत्रफल है वो इसका कितना है 50%, यानी 16,000 का 50% है। तो आप ज़रा सोचिए, अगर मैं इसका 50% ज्ञात कर देता हूँ तो मुझे आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अब सीधी सीधी समझिएगा, सीधी सी बात, 50% मतलब आधा होता है। 50% मतलब आधा होता है ना, 1600 का आधा कितना होता है 800। और नहीं तो आप इसको निकाल सकते हैं, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हैं, 16 और 1 जीरो ही है, तो 800 मीटर स्क्वायर ये जो क्षेत्रफल आया है, ठीक है, ये जो एरिया आया है वो किसका है, रेक्टेंगल का, यानी कि आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल आपको यहाँ से मिल गया कितना, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपको बोलता है ये जो वर्ग है, वर्ग का जो विकर्ण है, यानी विकर्ण डायगोनल, ये आपको ज्ञात करना है। वर्ग का डायगोनल कितना है, तो आप ज़रा समझिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल है कितना 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया के दो फार्मूले मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, एक होता है साइड का स्क्वायर, ठीक, या फिर आप लगा सकते हैं डी का स्क्वायर अपॉन 2। डी का स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। अब अपन सोचो, अपन को डायगोनल निकालना है, तो सोचिए आपको क्षेत्रफल दिया है, तो अपन मान लेते हैं डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है 1600 मीटर स्क्वायर, ये दिया है ना। तो डी का स्क्वायर आपको दिया 1600 मीटर स्क्वायर। अब जरा सोचिए जो बटे का 2 है वो कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, डी का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिएगा ना, तो 1600 इंटू 2। जब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है ना, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ता है। तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा 1600 इंटू 2, ये आ जाएगा कितना रूट में, ठीक है, ये आ जाएगा कितना रूट में। तो देखिए आप इसको तोड़ सकते हैं, ये आ जाएगा कितना 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा 4 चौको 16, 1600 इंटू कितना आ गया 2, ये आ गया किसमें, रूट में, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये है रूट। रूट में अगर यहाँ पर कोई भी अंक न लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, 2 की करनी है ना, 2 अंडर रूट 2 है, यानी 2 की पेयरिंग से एक संख्या बाहर निकलती है। तो 2 4 से 1 4 बाहर आ जाएगा, 2 10 से 1 10 बाहर आएगा, तो बचेगा कितना, केवल अंडर रूट 2, तो अंदर बचेगा √2, ठीक है। तो डायगोनल अपन का आ गया कितना, देखिए 4 इंटू 10 कितना हो जाता है 40, तो आप बोलेंगे 40 और अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2, तो 40√2 ये क्या आ गया, वर्ग का विकर्ण, ये आ गया है क्या, विकर्ण, ठीक है। तो ये आ जाता है वर्ग का विकर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर if the area of a rectangle is 20% of the area of a square and the length of rectangle is 20 centimeter, find the breadth। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर है और एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का 20% है, और यहाँ पर आपको आयत की लंबाई दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, तो आपको आयत की चौड़ाई निकालना है, ठीक है। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। अब आपको पता है जो वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग, ठीक, वर्ग का जो एरिया होता है वो कितना होता है साइड का स्क्वायर। तो आपको साइड दिया हुआ कितना 30, ईच साइड्स ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर अगर साइड है तो साइड का स्क्वायर है 30 इंटू 30। अब ये जो भी है ना, ये जो भी है वो अपने आप में क्या है, यह है एरिया ऑफ इसका रेक्टेंगल का, ठीक है। तो सॉरी स्क्वायर का एरिया है कितना 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको बोलता है जो एक आयत है, आयत जो है इस क्षेत्रफल का 20% है, एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का 20% है, यानी रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया का 20% है। तो देखिए अब आप क्या करिए, जो रेक्टेंगल का एरिया आपको ज्ञात करना है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया ज्ञात करना है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेंथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेंथ। अब जो भी क्षेत्रफल होगा
उसकी बात करें तो भाई वो है कितना 900 का 20%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 180 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेंथ पता है, तो आपको लेंथ इंटू ब्रेंथ रखेंगे तब आपका ये आ जाता है कितना रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ पर लेंथ आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, जो रेक्टेंगल की लेंथ है यानी लंबाई है वह है 20 सेंटीमीटर। आपको चौड़ाई ज्ञात करना है, तो भाई चौड़ाई हमको नहीं पता तो अपन क्या रखते हैं इंटू बी। ठीक है, 20 इंटू बी बराबर कितना होता है 180। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो बी बराबर कितना आता है 9 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आयत की क्या चौड़ाई। ठीक है, तो ये आ गया क्या आयत की चौड़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 160 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इस क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 100 सेंटीमीटर कम है और जो वर्ग है उसका परिमाप 160 सेंटीमीटर है। तो आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप सोचिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा एक वर्ग में, ठीक है, एक स्क्वायर में। स्क्वायर की साइड दी हुई है कि साइड तो दी नहीं है, आपको पेरीमीटर बोला गया है। जो पेरीमीटर है वह है कितना, यानी परिमाप है कितना 160 सेंटीमीटर। तो आप जो सोचिए परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चले यहाँ 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 चारों दिशाओं में चले तो यानी 4 बार भुजाओं को तय किया हो। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जो पेरीमीटर है यानी परिमाप, ठीक है, परिमाप किसका, वर्ग का। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, यानी 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो ये भुजा है यानी 4 इंटू भुजा। भुजा को आप 4 बार जोड़िए, 4 से गुणा कर दीजिए, आपको परिमाप मिलता है। यानी 4 इंटू भुजा बराबर आपको दिया हुआ है कितना 160 सेंटीमीटर। तो अगर आप 4 से इसको काटते हो तो 4 चौको 16 यानी 40। तो जो साइड आती है, ठीक है, जो साइड आती है भुजा आती है वो कितनी आती है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो साइड आ गई है वो 40 सेंटीमीटर। अगर अपन वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, तो भाई आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 चौको 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको पहली लाइन में बोलता है जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 100 सेंटीमीटर कम है किससे, इससे स्क्वायर के एरिया से। यानी अगर ये 1600 है 1600 है तो वो 100 सेंटीमीटर कम है। यानी जो रेक्टेंगल है, ठीक, रेक्टेंगल है वो उसका एरिया कितना हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा ये जो एरिया है वो है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयत का है यानी रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेंथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेंथ बराबर होता है कितना 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है। अब आप सोचिए ऐसी कौन से 2 नंबर हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 1500 आए। तो देखिए अब यहाँ पर जो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल पे आए तो आपके पास ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन देगा, आप उसमें से चूज़ करना है। देखिए मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ, L इंटू बी, लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है तो 15 इंटू 30 है ना। आप 15 को देखिए, 15 कैसे बनता है, 15 बनता है 5 गुणे 3। इसके अलावा कोई ऐसा चीज़ है कुछ नहीं है ना, ऐसा कोई है नहीं। तो 1500। अब देखिए 15 की बात करूं तो 15 कैसे बनता है 5 गुणे 3 के, या बन सकता है 15 गुणे 1 के, यही बनता है ना। तो यही 2 चीज़ कंडीशन आपको ध्यान देने हैं। तो एक कंडीशन मेरी निकल के आई 15 इंटू 30। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो 150 लंबाई हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी। तो L इंटू बी एक आपको ये कंडीशन बनता है, लंबाई है 150,
चौड़ाई है 10। इन दोनों में से जो आपका ऑप्शन में है वो सही है। वैसे ये ज़्यादा सही है, ठीक है। कभी भी इतनी कम भी चौड़ाई नहीं देता, नहीं तो बहुत पतला सा रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो ये वाला एकदम सही होगा, आपके ऑप्शन में भी होगा 15x30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। आपको पहले दिया था वर्ग का पेरीमीटर दिया था 160 सेंटीमीटर और पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 से डिवाइड करते हैं, साइड आता है कितना 14 सेंटीमीटर। अब साइड का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाता है और 100 सेंटीमीटर कम है, लेस है कौन, रेक्टेंगल का एरिया। तो 1500 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 माइनस करेंगे तो 1500 आ जाएगा। 1500 कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा भी और कंडीशन बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपका बन सकता है 500 गुणे 3, है ना, 5 से ही 15 हो जाएगा, ये भी बन सकता है। तो इतना भी कम आपकी चौड़ाई नहीं हो सकती, 3 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर लेंथ हो जाए, ठीक है। तो जो आपके ऑप्शन में है वैसे ये एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। The length of a rectangle is greater than the length of any side of the square by 5 cm and the breadth is less by 3 cm. Find the perimeter of rectangle. इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन आयत की जो लंबाई है वह वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है और जो चौड़ाई है वह वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो आपको ज्ञात करना है परिमाप आयत का। आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप जरा सोचिए, एक आयत, ठीक है, एक आयत और एक वर्ग, इसका जो एरिया है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। एरिया बराबर है न L इंटू बी बराबर है किसके, साइड इंटू साइड के। यहाँ तक क्लियर है। अब मान लीजिए अपन को इसकी साइड कुछ दी नहीं है, ठीक है, कुछ साइड दिया नहीं है। तो आप ज़रा सोचो, अगर इसकी एक साइड x है तो हर साइड कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोलता है जो इसकी लेंथ है ना, इसकी किसी भी भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो जो L हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। और जो चौड़ाई है वो क्या है, x - 3, यानी 3 सेंटीमीटर कम है। तो आप ज़रा सोचो, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, L इंटू बी, यानी x + 5 ये हो गया आपका L और x - 3 ये हो गया क्या, b, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्षेत्रफल बराबर होगा साइड इंटू साइड, यानी x इंटू x, ये हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट का गुणा करते हैं, देखिए पहले इस संख्या का इस संख्या के साथ गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक। अब x का गुणा होगा इसके साथ -3 के साथ, तो माइनस का आ जाएगा 3x, ठीक। +5 का x के साथ गुणा होगा तो प्लस का 5x, और प्लस का माइनस के साथ -3 के साथ गुणा होगा तो 5 से 15, यानी माइनस का 15 बराबर x², ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x², इसको उधर लेके जाओ या इसको इधर लेके जाओ, माइनस हो ही जाएगा, तो यानी माइनस होके क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए माइनस के 15 को अपन इधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल में +15, ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। अब प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, तो माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2x आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि 5 क्या है, बड़ा है, ठीक है। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो यहाँ प्लस का 5 बड़ा था तो ये पे आ गया पॉजिटिव का 2। अब 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आती है कितनी, 7.5। तो ये आ गई आपको 7.5 क्या, x की वैल्यू। तो आप ज़रा सोचिए, x हमने किसको माना था, वर्ग की भुजा को, यानी स्क्वायर की साइड को, 7 इंटू 5 ये आ गया। तो आप ज़रा सोचिए, आप लंबाई की बात किए थे तो लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा है। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ हो जाएगी कितना, 7.5 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा कितना, 12,
12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। और अगर मैं ब्रेंथ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ब्रेंथ की बात करूं तो वो है 3 सेंटीमीटर कम। तो 7.5 माइनस का 3 करते हैं तो आ जाए कितना, 4.5, यह आ जाएगा। अब देखिए, आपको बोलता है आयत का पेरीमीटर बताइए, आयत का यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए। तो जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2l+b, यही होता है। तो अपन रखते हैं 2l+b, l+b यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 4 16, 16 और 1 कितना हो जाता है, 17, ठीक है। तो 17 दूनी 34 यानी 34 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की बात चल रही है तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना जाएगा, 34 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूँ, वर्ग की भुजा हमने माना है कितना, x, स्क्वायर की साइड मानी हमने x। अब लेंथ था 5 सेंटीमीटर ज़्यादा तो अपन x+5 और ब्रेंथ जो थी 3 सेंटीमीटर कम है तो माइनस में कर दिया। इन ब्रैकेट का गुणा करते हैं तो अपन के पास आता है x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस का 15। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस होकर 0 हो जाएगा। माइनस के 15 को अपन इधर लेके जाते हैं, प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा कितना 2, लेकिन पॉजिटिव का चिन्ह आ जाएगा प्लस का 2। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है कितना 7.5। अब स्क्वायर की साइड आ गई कितना 7.5। अब अपन के पास लेंथ अगर रेक्टेंगल की ज्ञात करते हैं तो 7.5 प्लस 5 कितना हो जाता है 12.5 और 7.5 माइनस का 3 होता है 4.5, ठीक। अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो होता है 2l+b, तो 2 इंटू l+b, l+b अपन दोनों को जोड़ देते हैं, l+b दोनों को जोड़ते हैं तो आता है कितना 17। तो आप मल्टीप्लाई कर दिए, 17 दूनी 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और अपने से लगाइएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, अपने से ट्राई करिएगा, फिर आप इसके आगे का वीडियो देखिएगा। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ स्क्वायर बाई 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेंथ इज लेस बाई 2 सेंटीमीटर। फाइंड इट पेरीमीटर, ठीक है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें बोलता है एक वर्ग और एक आयत, इनका क्षेत्रफल बराबर है। रेक्टेंगल की जो लंबाई है वह वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मिल चुका है, आप इसको अपने से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा। चलिए अब मैं इस वीडियो को बताता हूँ। आशा है आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके सवाल लगाया होगा। देखिए, फिर वही चीज़ आपको करनी है। एक है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में होती है लेंथ और ब्रेंथ, ठीक है। और जो स्क्वायर होता है उसमें होती है सिर्फ साइड, ठीक है। तो जब ये क्षेत्रफल इक्वल होगा तो आप जानते होंगे लेंथ इंटू ब्रेंथ बराबर होगा साइड इंटू साइड के, ठीक है, साइड के स्क्वायर के। अब यहाँ पर भी आपको साइड नहीं दिया है तो आप मानिए क्या, एक्स इसकी साइड है, ठीक है। साइड बराबर अपन मान लेते हैं x सेंटीमीटर। अब जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर अधिक है तो जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस का 10, ठीक। और जो ब्रेंथ हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर कम है। तो सॉरी, यहाँ पर आपको x रखना था, x प्लस 10 और जो ब्रेंथ हो जाएगी वो x माइनस का 2, ये हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेंथ बराबर होता है इस एरिया। तो यहाँ पर भी एरिया का स्क्वायर रखते हैं क्या, x का स्क्वायर, ये आपने रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर वही ब्रैकेट गुणा। तो देखिए x का इससे गुणा होगा तो x का स्क्वायर, x माइनस का 2 के साथ गुणा होगा तो माइनस 2x, 10 का x के साथ गुणा होगा तो प्लस का 10x और 10 का माइनस 2 के साथ गुणा होगा तो माइनस का 20 बराबर x स्क्वायर। ये इसके साथ माइनस हो गया, ठीक है। माइनस का 20 इधर गया तो पॉजिटिव का आ जाएगा 20, प्लस 10 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गया तो कितना आता है 8, चिन्ह आ जाएगा पॉजिटिव तो 8x स्क्वायर, ठीक है। x बराबर आता है तो इसको उधर कर दिए तो ये
पहले की वीडियो ना देखे हो तो एरिया की प्लेलिस्ट में जाकर वो उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की भुजा होगी, कुछ साइड होगी, अपन कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए एक्स है। अब बोलता है इसमें हमने 10% क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अगर इस भुजा को हमने 10% इंक्रीज कर दिया है यानी बढ़ा दिया है, तो अब क्या होगा, ये लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगा तो अब जो होगा स्क्वायर बड़ा बनेगा, तो बड़ा बनेगा तो क्या होगा, इसका एरिया भी ज़्यादा होगा। तो अपन को यही करना है कि एरिया कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको जो परसेंटेज इंक्रीज करने को बोलता है, आप उसी को लेके चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10% इंक्रीज़ कर रहा है, तो मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे परसेंटेज के वीडियो जब मैंने पढ़ाए थे, तो आपको कुछ फार्मूले बताए थे ना, प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100। इसी के साथ बताया था प्लस का एक्स माइनस का वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन का 100। ऐसे 4 फॉर्मूले बताए थे परसेंटेज में। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसके पहले परसेंटेज की वीडियो ना देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज की वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर प्लस एक्स प्लस वाई यानी 2 तरह के डिजिट जब चेंज करने को दिया जाए तो आप प्लस एक्स प्लस वाई ये सब लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही डिजिट बोलता है 10% इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो एक डिजिट दिया है उसी को आप 2 बार लिखिए। 10% की वृद्धि, देखिए यहाँ पर प्लस वृद्धि कर रहा है तो आपको प्लस प्लस वाला लेना है। ठीक है, तो देखिए प्लस का 10, फिर इसमें वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि होगी, तो प्लस का 10 प्लस 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 10 × 10 अपॉन का 100, यानी ये आपका x है, ये आपका y है। y की वैल्यू दी नहीं इसलिए अपन इसको 2 बार लिख रहे हैं। ठीक, 10 + 10 कितना होता है 20 प्लस 0 0 0 0 सब कट गया। जब सब कट जाए तो यहाँ पर क्या रहता है 1, तो यहाँ पर आ जाए कितना 1, तो आ जाएगा 20 + 1 कितना होता है 21%। आप बोलेंगे 21% इंक्रीज हो जाएगा एरिया। ठीक है, चलिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इफ़ ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। इस बार बोलता है 25% साइड को बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाए तो देखिए वर्ग जो होता है इसमें लंबाई और चौड़ाई एक बराबर होती है, इसलिए एक ही साइड अपन मानते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोलता है प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया तो प्लस का 25 प्लस का 25। ठीक है, प्लस प्लस 25 × 25 अपॉन का 100। ठीक है, 25 + 25 कितना हो जाता है, तो भाई आप 50 प्लस, अब देखिए आप इसको काटिएगा मत, दशमलव में जाने से अच्छा है कि आप देखिए बटे में 2 0 तो आप दशमलव आसानी से लगा सकते हैं। 25 × 25 आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 2 0 है तो आप यहाँ पे दशमलव लगाइए, यानी 6.25। अब इस ऐड करना है तो 56.25% एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं इन फॉर्मूले से। अगर वो बोलता है कि 10% लेस किया जाए, लेंथ को 10% कम किया जाए, तो आप क्या करेंगे, माइनस में लेके चलेंगे, यानी माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन का 100। एक क्वेश्चन मैं यहीं से बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए क्या करता, वो हर लंबाई को 10% घटा देता। ठीक है, 10% घटा देता, तो आप क्या करते, माइनस में लेके चलते। ठीक है, आप लेंथ में 10% कम कर देता तो आप माइनस में लेके चलते, यानी माइनस का 10 फिर माइनस का 10 माइनस प्लस 10 × 10 अपॉन का 100। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये माइनस का 20 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस ये सब कट जाएगा तो 1, 20 + 1, तो ये माइनस का 20 + 1 हो जाएगा कितना 19 माइनस का, तो ये आप बोलेंगे माइनस का 90%, यानी इतने प्रतिशत की कमी आ जाएगी किसके क्षेत्रफल में। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।